हाय गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ मस्त मौला भाग 29। मोहित और उसके परिवार वाले और उनके कुछ मेहमानों के आते ही सरिता जी उनके आओ भगत में लग गई। विजय जी अंदर आते ही इधर उधर देखते हुए किसी को ढूंढने लगे। जब वर्मा जी ने उन्हें यहाँ वहां देखता पाया तो वे बोले, अरे समधी जी, हम सब तो यहाँ खड़े हैं, आप इधर उधर किसे ढूंढ रहे हैं? तो विजय जी ने कहा, आपका बेटा कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहा? बड़ा ही संस्कारी बच्चा है वो। ये सुनकर वर्मा जी मन ही मन बोले, हे भगवान, अब इन्हें क्या पता कि जिसे ये इतना संस्कारी समझ रहे हैं वो तो उसका 1% भी नहीं है। न जाने ये कैसे रिएक्ट करेंगे जब इन्हें उस नौटंकी की सच्चाई पता चलेगी। फिर वे विजय जी से बोले, अक्षय यहीं कहीं होगा, आप आइए ना, बैठिए। तो विजय जी वर्मा जी के साथ आकर बैठ गए। अभी उन्हें बैठे 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि तभी अक्षय आया और विजय जी के पैर छूते हुए बोला, पाए लागू अंकल, कैसे हैं आप? विजय जी तो अक्षय को देखकर फूला ना संभाल पाए और बोले, अरे बेटा, मैं अभी तुम्हारी ही बात कर रहा था। मैं ठीक हूं बेटा, तुम कैसे हो? तो अक्षय बोला, मैं भी ठीक हूं अंकल। वैसे आप सबको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? तो विजय जी बोले, अरे नहीं नहीं बेटा, मेरे इकलौते बेटे की सगाई है तो तकलीफ किस बात की। फिर वर्मा जी की ओर देखते हुए बोले, सच में वर्मा जी, मैंने इस जैसा संस्कारी बच्चा अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो वहां खड़ी मिष्टी, नीलम और कुणाल ने जब ये सब सुना तो उन्हें तो अपनी कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वे लोग हैरानी से अक्षय की ओर देखने लगे। वैसे अक्षय बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूं, पूछो क्या? विजय जी ने कहा। तो अक्षय बोला, कौन सी खुशखबरी अंकल? तो विजय जी मुस्कुरा कर बोले, मैंने तुम्हारे लिए भी एक लड़की ढूंढी है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह सुशील और संस्कारी है। ऐसा लगता है ऊपर वाले ने तुम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। एकदम राम सीता की जोड़ी लगेगी तुम दोनों की। तुम कहो तो मैं उनसे तुम्हारे रिश्ते की बात करूं, उसके घर वालों से? अब अक्षय अपनी नौटंकी में बहुत बुरी तरह फंसता कि उससे पहले वर्मा जी बीच में आकर बोले, भाई साहब, इतनी जल्दी भी क्या है? इसकी शादी करने में अभी वक्त है। फिलहाल हम पूजा और मोहित की शादी में फोकस करते हैं। तो विजय जी ने कहा, अरे वर्मा जी, तो मैं कहाँ कह रहा हूं कि अभी करते हैं शादी। मैं तो बस एक बार मिलने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं बता रहा हूं वर्मा जी, आपको ऐसी सर्वगुण संपन्न और घरेलू लड़की ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। ऐसे अच्छे रिश्ते आजकल बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं। तो वर्मा जी अक्षय की ओर गुस्से से घूरने लगे। अब आगे कोई नया स्याप्पा ना खड़ा हो जाए, इससे पहले अक्षय बीच में बोला, अंकल, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है, और वैसे भी मेरी पढ़ाई भी तो पूरी नहीं हुई है। तो अभी पूजा और मोहित जीजू की रिंग सेरेमनी कर ले। ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो, क्योंकि मुझे पता है तुम कभी गलत फैसला नहीं लोगे। चलिए वर्मा जी, हम बच्चों की रिंग सेरेमनी शुरू करते हैं, विजय जी ने कहा। तो वर्मा जी मुस्कुरा कर बोले, जी जी बिल्कुल, आइए। इसके बाद अक्षय चैन की सांस लेते हुए मन ही मन बोला, ओह गॉड, ये संस्कारी बनने के चक्कर में विजय अंकल तो मेरी ही शादी का बैंड बजाने पे तुले हुए थे। इसे कहते हैं खुद के पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। फिर पूजा और मोहित ने एक दूसरे को रिंग पहनाई और इसी के साथ उनके एंगेजमेंट की सारी विधि पूरी हुई।
फिर सभी रिश्तेदार एक एक करके पूजा और मोहित से मिलकर उन्हें गिफ्ट्स और बधाई देने लगे। कुछ देर बाद काव्या भी आई और आते ही सीधा पूजा के पास चली आई। पूजा काव्या को देखकर थोड़ा नाराज होते हुए बोली, तो अब आना हुआ मैडम का, इतनी लेट क्यों हो गई तुम? तो काव्या अपने कान पकड़कर बोली, सॉरी दी, आप मुंबई की ट्रैफिक तो जानती हैं, बस वहीं फंसी हुई थी। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? पूजा ने पूछा। तो काव्या बोली, अब मैं फुल फिट एंड फाइन हूं दी। कहकर वो पूजा के गले से लग गई। इसके बाद काव्या मोहित से मिली और फिर दोनों को कंग्रेचुलेट किया। फिर काव्या और पूजा बातें करने लगे। बातों बातों में पूजा ने पूछा, वैसे काव्या, तुम मिष्टी को जानती हो ना? तो काव्या बोली, हाँ दी, हम दोस्त हैं। तो पूजा बोली, अच्छा, वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे लगता है मैंने अक्षय के लिए लड़की ढूंढ ली। यही सुनकर काव्या ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली और बोली, कौन है वो लड़की? मिष्टी, और कौन? मुझे तो मिष्टी अक्षय के लिए बिल्कुल परफेक्ट लाइफ पार्टनर लगती है। पूजा ने झट से कहा। मिष्टी का नाम सुनते ही काव्या के चेहरे पर जो रौनक थी वो एकदम से गायब हो गई, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगा कि पूजा उसका नाम लेगी। फिर वो बोली, दी, मिष्टी, क्या आपको वाकई लगता है मिष्टी अक्षय के लिए सही रहेगी? क्योंकि आप जैसा समझ रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो दोनों सिर्फ दोस्त है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं दी। और दी, मुझे नहीं लगता दोनों एक दूसरे के बारे में ऐसा कुछ सोचते होंगे। तो पूजा बोली, अरे अभी नहीं है तो हो जाएगा, मगर होगा जरूर, क्योंकि मैंने अक्षय की आंखों में मिष्टी के लिए कुछ तो देखा है, और वो चीज दोस्ती में नहीं होती। अच्छा काव्या, तुम एंजॉय करो, मैं अभी आती हूं। कहकर पूजा वहां से चली गई। पूजा के जाते ही काव्या मन ही मन बोली, क्या सच में अक्षय और मिष्टी के बीच कुछ चल रहा है? नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो मुझे पता चलता, और वो दोनों 24 घंटे तो एक दूसरे से लड़ाई करते फिरते हैं, तो उनके बीच प्यार जैसा कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि पूजा दी को कोई गलतफहमी हो गई हो। मैं भी ना पता नहीं क्या सोच रही थी। मिष्टी और अक्षय तो सिर्फ दोस्त हैं। अगले दिन कॉलेज के ब्रेक के समय मिष्टी अपनी क्लास में बैठकर कुछ नोट्स लिख रही थी। नीलम वॉशरूम गई थी और क्लास में इक्का दुक्का लोग ही थे। सोनिया और उसकी गैंग भी वहीं मौजूद थी। मिष्टी को शांति से बैठकर लिखता देख सोनिया को हजम ना हुआ, तो उसने अपनी गैंग से कहा कि टेबल पर जोर जोर से बजाते हुए आवाज करो ताकि मिष्टी को डिस्टर्ब हो। तो उसके दोस्तों ने ठीक वैसा ही किया। पहले तो मिष्टी ने उन्हें नजरअंदाज करना ही ठीक समझा, फिर जब मिष्टी को उनके शोर से ज्यादा परेशानी होने लगी तो वो अपनी किताबें समेटकर वहां से जाने लगी। तभी सोनिया उसका रास्ता रोकते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, तुम ऐसे हमें एटीट्यूड दिखाकर नहीं जा सकती। तो मिष्टी शांति से बोली, सोनिया, मुझे यहां डिस्टर्ब हो रहा है, इसीलिए मैं लाइब्रेरी जा रही हूं, सो प्लीज मेरा रास्ता छोड़ो। तो सोनिया बोली, मैडम का एटीट्यूड तो देखो। ओ हेलो, ये एटीट्यूड जाकर किसी और को दिखाना, क्योंकि किसी की इतनी औकात नहीं है इस कॉलेज में कि वो सोनिया मित्तल को एटीट्यूड दिखाए। देखो सोनिया, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, मेरे रास्ते से हटो और मुझे जाने दो। मिष्टी ने इस बार भी नरमी से कहा।
तो तुम्हें रोका किसने है? जाओ, सोनिया ने कहा। तो मिष्टी वहां से जाने लगी और जैसे ही वो कुछ कदम चलकर आगे बढ़ी तभी सोनिया ने जानबूझकर अपना एक पांव बीच में अड़ाया। वो तो अच्छा हुआ कि सामने एक टेबल थी, इसीलिए मिष्टी नीचे गिरने से बाल बाल बची। फिर सोनिया उसके पास आकर बोली, ओहो, तुम्हें लगी तो नहीं? हाँ, लेट्स गो गर्ल्स। कहकर वो और उसकी सहेलियां क्लास के बाहर चली गई और मिष्टी अपना बैग लिए लाइब्रेरी की ओर चली गई। क्लास के बाहर खड़े राजवीर ने जब ये सब देखा तो वो गुस्से से तिलमिला उठा। वो उस वक्त बीच में इसीलिए नहीं आया क्योंकि उसे मिष्टी के सामने बुरा नहीं बनना था। फिर वो सोनिया को सबक सिखाने के लिए उसके पीछे चला गया। सोनिया अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी। राजवीर वहां आया और सोनिया की बाह पकड़ते हुए उसे सबके सामने से खींचकर वहां से लेकर चला गया और किसी कोने में जाकर उसकी पीठ दीवार से टेका दी। तो सोनिया ने अपने दोनों हाथ राजवीर के कंधों पर रख दिया और बोली, मुझे पता था तुम मुझ जैसी हॉट लड़की को कभी नजरअंदाज नहीं करोगे। आखिरकार मेरा जादू तुम पर चल ही गया। क्यों? वैसे तुम्हें कभी किसी ने कहा है कि तुम कितने ज्यादा हॉट दिखते हो? आई नो तुम मुझे यहां किस करने के लिए लेकर आए हो ना? कहकर वो उसके करीब जाने लगी और जैसे ही वो अपने होंठ राजवीर के होंठों से छूती उससे पहले राजवीर ने उसके जबड़ों को कसकर पकड़ा और बोला, क्या तुम्हें कभी किसी ने नहीं कहा कि तुम इतनी बदसूरत क्यों हो? एंड किस माय फुट। तुम्हें मुंह लगाने से बेहतर मैं किसी कुत्ते को जाकर मुंह लगा लूं। ये क्या बदतमीजी है राजवीर, जस्ट लीव मी। सोनिया खुद को छुड़वाते हुए बोली। तो राजवीर बोला, अभी मैंने बदतमीजी की ही कहा है। अगर मैं अपने पे आ गया ना तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हें किस नहीं करना था तो तुम मुझे इस तरह खींचकर यहां क्यों लेकर आए? सोनिया ने राजवीर का हाथ झटकते हुए कहा। तो राजवीर बोला, अभी कुछ देर पहले जो तुमने मिष्टी के साथ किया वो बहुत गलत किया है। मिष्टी का नाम सुनकर सोनिया और ज्यादा जल भुन गई। तो वो गुस्से से बोली, ओह, तो उस बहन जी ने तुमसे मेरी शिकायत की है और तुम उसके लिए मुझसे लड़ने आए हो? क्या लगती क्या है वो तुम्हारी? रखेल है क्या वो तुम्हारी? दुनिया है वो मेरी। और तुम अपनी जबान जरा संभल कर बात करो, समझी? मन तो कर रहा है अभी इसी वक्त तुम्हारी जान ले लूं, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी जान ले ली तो मिष्टी से माफी कौन मांगेगा? राजवीर गुस्से से दांत पिसते हुए बोला, माफी और मैं, वो भी उस बहन जी से? हाँ, इन योर ड्रीम्स राजवीर। सोनिया ने मुंह घुमाकर कहा। तो राजवीर ने अपनी जेब से एक पॉकेट नाइफ निकाली और उसकी गर्दन पर रखते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम उससे जाकर माफी नहीं मांग सकती तो तुम्हें जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं। तो सोनिया बोली, ये क्या कर रहे हो राजवीर? मुझे लग जाएगी। तुम जाकर मिष्टी से माफी मांग रही हो या तुम्हारा चैप्टर मैं अभी इसी वक्त क्लोज करूं? राजवीर ने धमकाते हुए कहा। अब सोनिया घबराते हुए बोली, मैं मिष्टी से माफी मांगने के लिए तैयार हूं राजवीर। तुम प्लीज ये चाकू नीचे करो। तो राजवीर ने उसके गर्दन से चाकू हटाया और उसके गाल को धीरे से थपथपाकर बोला, गुड। फिर सोनिया वहां से जाने लगी। तो राजवीर ने उसे रोकते हुए कहा, सुनो, अगर अपनी जिंदगी प्यारी है
तो इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आई होप आई एम वेरी क्लियर विथ माई वर्ड्स। इसके बाद सोनिया लाइब्रेरी में आई और मिष्टी के पास आकर बोली, आई एम सॉरी मिष्टी, मैंने तुम्हारे साथ जो क्लास में किया वो बहुत गलत था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली वेरी सॉरी मिष्टी। आइंदा से मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगी। प्लीज मुझे हो सके तो माफ कर देना। सोनिया का यूं अचानक आकर इतने हड़बड़ाते हुए माफी मांगना मिष्टी को थोड़ा अजीब लगा, तो वो बोली, इट्स ओके सोनिया, कोई बात नहीं। मगर तुम्हारे माथे पर इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो सोनिया अपने माथे का पसीना पोंछते हुए बोली, कुछ नहीं मिष्टी, वो आज गर्मी थोड़ी ज्यादा है ना, शायद इसीलिए पसीने आ रहे हैं। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे जरा अर्जेंट काम है, बाय। कहकर वो बिना मिष्टी के जवाब का इंतजार किए वहां से चली गई। इसे क्या हो गया अचानक? बड़ी अजीब बात है, नॉर्मल टेम्परेचर में भी इसे गर्मी लग रही है। मिष्टी ने कहा। कुछ ही दूर पर खड़ा राजवीर मिष्टी की ओर देखते हुए मन ही मन बोला, अब से अगर किसी ने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया तो अब उसे पहले मुझसे सामना करना होगा। मिष्टी, मैं तुम्हारे लिए जान ले भी सकता हूं और जरूरत पड़ने पर जान ले भी सकता हूं। तभी वहां वरुण आकर बोला, भाई आप इसी तरह उसे बाहर से ही निहारते रहोगे या उसके करीब जाने के लिए भी कुछ करोगे? तो राजवीर बोला, अब तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। नहीं भाई, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, क्योंकि कल तो होली है और कॉलेज की छुट्टी होगी, तो कल आप मिष्टी से नहीं मिल पाओगे। वरुण ने कहा। तो राजवीर बोला, क्या कल होली है? हाँ, वरुण ने कहा। तो राजवीर कुछ सोचता हुआ बोला, तब तो मिष्टी से कल मुलाकात जरूर होगी। कहकर वो वहां से चला गया। मगर कैसे? अपना प्लान तो बता दो, वरुण ने कहा। लेकिन राजवीर तब तक जा चुका था। तो वरुण बोला, छोड़ वरुण, इसके मामलों में ज्यादा टांग मत अड़ा। इस साइको इंसान का कुछ भरोसा नहीं, कब क्या कर दे। ये कागज जाकर नोटिस बोर्ड पर लगा दो, और हाँ, फ्लोर के हर नोटिस बोर्ड पर लगनी चाहिए ये नोटिस, एक भी नोटिस बोर्ड छूट ना पाए। प्रिंसिपल सर ने एक कर्मचारी से कहा। तो कर्मचारी बोला, ठीक है सर। कहकर वो जाने लगा। तभी राजवीर केबिन के दरवाजे पर आकर बोला, मे आई कम इन सर? तो प्रिंसिपल सर ने कहा, अरे राजवीर बेटा, तुम प्लीज कम इन। पहले तो राजवीर ने अंदर आते हुए जब कर्मचारी के हाथ में कोई नोटिस पेपर देखा तो उसने पूछा, ये नोटिस किस बात की है? तो प्रिंसिपल सर ने कहा, ये नोटिस तो कॉलेज के ट्रिप की है बेटा, जो अगले 3 दिन बाद जाने वाली है। तुम भी जरूर जाना इस ट्रिप पर। वैसे तुम यहां कोई काम था? तो राजवीर बैठते हुए बोला, हाँ, वो दरअसल मैं सोच रहा था कि कल होली है, तो मैं ये कहने आया था, क्यों ना इस साल होली हम सभी स्टूडेंट्स कॉलेज में सेलिब्रेट करें। तो आप एक बार ऑफिशियली अनाउंसमेंट करवा दीजिए। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन मैं तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता। हमारे कॉलेज में कभी किसी फेस्टिवल की सेलिब्रेशन नहीं होती, तो ये पॉसिबल नहीं है, प्रिंसिपल सर ने कहा। तो राजवीर बोला, सर मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, और डैड ने तो आपसे कहा ही होगा ना कि मेरा ध्यान रखे। तो अब अगर मैंने डैड को कॉल करके ये बता दिया कि आप मेरा ख्याल ठीक से नहीं रख रहे हैं, तो सोचिए उन्हें कितना बुरा लगेगा। अगर आपको इस कॉलेज का प्रिंसिपल बने रहना है, तो मैं जैसा कह रहा हूं
वैसा करिए। मरता क्या ना करता। नौकरी चले जाने के डर से प्रिंसिपल सर को मजबूरन राजवीर की बात माननी पड़ी, तो उन्होंने ऋग्वेद सर को केबिन में बुलाया और उन्हें होली सेलिब्रेशन का अनाउंसमेंट करने को कह दिया। अब तो खुश होना बेटा तुम, प्रिंसिपल सर ने राजवीर से पूछा, तो राजवीर उठते हुए बोला, गुड। फिर कुछ देर रुक कर बोला, हो सकता है आपको मेरा बिहेवियर अच्छा ना लगा हो, मगर राजवीर को ना सुनने की आदत नहीं है, तो मेरे साथ साथ आप मेरी इस बात का भी ख्याल रखें तो बेहतर होगा। कहकर वो रहस्यमयी मुस्कान लेकर केबिन से बाहर चला गया। प्रिंसिपल सर के कहने के मुताबिक प्रोफेसर ऋग्वेद ने होली सेलिब्रेशन की अनाउंसमेंट कर दी। सभी स्टूडेंट्स आज बहुत खुश थे कि इस साल की होली वे सब कॉलेज में एक साथ मनाएंगे। इस अनाउंसमेंट से तो अक्षय, कुणाल, काव्या और नीलम भी बहुत खुश थे। गाइस, एक दिन में दो गुड न्यूज मिली है। आई मीन, पहले तो कॉलेज के ट्रिप के नोटिस और अब होली सेलिब्रेशन की। आई एम सो एक्साइटेड, नीलम ने उछलते हुए कहा, तो काव्या भी बोली, हाँ यार, कॉलेज में पहली बार हम सब साथ में होली सेलिब्रेट करेंगे, कितना मजा आएगा ना। मैं तो इस होली सेलिब्रेशन से ज्यादा एक्साइटेड कॉलेज के ट्रिप के लिए हूं, अक्षय ने कहा। मिष्टी को खामोश देखकर अक्षय बोला, तुमने अपनी शक्ल ये सड़े करेले जैसे क्यों बना रखा है? क्या तुम खुश नहीं हो उस ट्रिप के न्यूज से? तो मिष्टी बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस ट्रिप में। क्या यार मिष्टी, तेरे बगैर मैं इस ट्रिप पर कैसे जाऊं? देख, तुझे आना होगा, नीलम ने कहा। लेकिन इस बार मिष्टी नीलम की कोई जिद नहीं मानने वाली थी, तो वो बोली, नहीं नीलू, इस ट्रिप के लिए तो मुझे फोर्स नहीं करेगी और ना ही मैं तेरे इमोशनल ब्लैकमेल में आने वाली हूं, समझे? कहकर वो जाने लगी तो अक्षय उसे रोकते हुए बोला, ठीक है, तो हम एक चैलेंज लगाते हैं। अगर तुम जीती तो हम में से कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं करेगा, और अगर तुम हारी तो तुम्हें इस ट्रिप पर आना होगा। फिर मिष्टी पलट कर बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ ये बचकाने गेम्स खेलूंगी? कहकर वो जाने लगी तो अक्षय बोला, क्या बात है मिस अरोरा, इतनी जल्दी हार मान ली तुमने? कहीं तुम मुझसे डर तो नहीं गई कि तुम ये चैलेंज हार जाओगी? जी नहीं, मिष्टी पलट कर बोली। तो अक्षय उसके पास जाकर बोला, तो फिर ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लो और मुझे गलत साबित कर दो। ठीक है, बताओ क्या चैलेंज है? मिष्टी ने कहा। तो अक्षय बोला, तो चैलेंज ये है कि कल के होली सेलिब्रेशन में किसी और के रंग लगाने से पहले मैं तुम्हें रंग लगाऊंगा, और अगर मैंने तुम्हें सबसे पहले रंग लगा दिया तो तुम ये चैलेंज हार जाओगी और मैं जीत जाऊंगा। ये सुनकर मिष्टी हंसने लगी और बोली, तब तो समझो तुम्हारा ये चैलेंज हारना तय है, क्योंकि मैं होली नहीं खेलती तो मैं कल के सेलिब्रेशन में भी नहीं आने वाली। एनीवे, विश यू गुड लक। कहकर मिष्टी वहां से चली गई। अक्षय, ये कैसा चैलेंज रख दिया तुमने मिष्टी के सामने? अब तो तुम पक्का हार जाओगे, क्योंकि मिष्टी को बचपन से ही होली खेलना पसंद नहीं है, तो वो नहीं आएगी कल, नीलम ने अक्षय से कहा। तो अक्षय बोला, नीलम तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। अक्षय वर्मा ने कभी हारना सीखा ही नहीं। मिष्टी कल जरूर आएगी, जस्ट वेट एंड वॉच। हम बहुत जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने आरजे सेट के साथ मस्त मौला। बाय बाय।